पिक्चर देखा आपने? आईजी साहब कैसे फूट फूट के रो रहे थे अपनी बेटी की शादी में। हाँ विकास, एक बाप और बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। एक बात बताओ, आज दिल्ली की सड़कें इतनी सुनसान क्यों लग रही हैं? अभी तो उतना वक्त भी नहीं हुआ। आज भूतों का दिन है सर। हेलोविन पार्टी होती है ना आज। अच्छा सर, आप कभी नहीं गए हेलोविन पार्टी में? मैं एक्सक्यूज मी सर, किसी का मेल आया अननोन आईडी से। इसमें लिखा हुआ है कि आज रात को मेरा मर्डर होने वाला है। बंगलो नंबर 44, लोधी स्ट्रीट। हम जहाँ हैं वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अमन को बोलो इस ईमेल आईडी को ट्रैक करें। अच्छा सर, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहाँ से जो भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होगा वो आ जाएगा। विकास, खाकी सिर्फ हमारी वर्दी का रंग नहीं है, हमारे खून का रंग भी है। चलते। यस सर। गाइस, कहाँ? यहाँ पे बिना ड्रेस कोड के आना मना है। बाय द वे, आप लोग हैं कौन? गेस्ट लिस्ट में नाम है आपका? नाम तो नहीं है, हमें यहाँ के होस्ट से मिलना है। ये घोस्ट ही यहाँ का होस्ट है। कार्तिक ओबराय, बोलिए। इंस्पेक्टर संघर्ष यादव, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। एक ईमेल आई है कि यहाँ पे मर्डर होने वाला है। व्हाट? मर्डर? 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 देखिए, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे होक्स मेल्स आते रहते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। वैसे आप जानते भी हो ये कार्तिक ओबराय है कौन? ये सब जानने का वक्त नहीं है हमारे पास। किसी की जान खतरे में है। वारंट है आपके पास? तेरे कपड़ों की तरह तेरा सवाल भी बहुत फिल्मी है, समझा? जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, कानून हमें इजाजत देता है बिना सर्च वारंट के सर्च करने की। और भी बहुत कुछ है, वो बाद में बताऊंगा। हाँ अमन, ईमेल कहाँ से आई थी, कुछ पता चला? नहीं सर, साइबर सेल तो सुबह ही रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने खुद कोशिश की थी लेकिन नहीं हो रहा। ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रैक करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करना। यस सर। यस सर, ट्रेस हो गया आईपी एड्रेस। गुड। जिस कंप्यूटर से ईमेल आया था ये उसका आईपी एड्रेस है। इसके घर का एड्रेस निकालो और ये पता करो कि किसने ईमेल भेजा और क्यों भेजा है। यस सर। ओके। काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। मैंने कहा था ना, शायद आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। गलती से ही सही, लेकिन पहुंचा सही जगह। एक ड्रिंक तो बनती है, वर्दी में भी नहीं हूं। मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर करता हूँ। थैंक यू। म्यूजिक बंद। विकास, एनसीबी टीम को बुलाओ जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा? आप लोग हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो? हमने क्या किया है? प्लीज जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। अपना नाम नंबर लिखवाइए और वहां पीछे जाके खड़े हो जाइए। जानते हैं, मैं कबीर सान। कबीर सान है तो क्या करूं? कहाँ पकड़ा गया तू देख रहा है? ये इसके साथ पकड़ा गया है और कहाँ क्या कर रहा था पता है ना?
क्या है कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। इस केस में आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। खामखा आप मेरी पार्टी खराब कर रहे हैं। बेहतर होगा कि कुछ सेटल कर लेते हैं ना इस केस को। बताइए कितना चाहिए आपको? उससे ज़्यादा दूंगा। ठीक है, रूम में चलते हैं। बोलिए सर, कितना लेंगे आप? मिल गया आपको आपका जवाब। खाकी पर देश विश्वास करता है और विश्वास टिकाऊ नहीं होता। चलिए। प्राइमा फेसी से ये मर्डर दिख रहा है सर। लड़की का नाम मानसी है और ये लैपटॉप इसी का है जिससे मेल किया गया था। आईपी एड्रेस भी मैच हो रहा है, लेकिन लैपटॉप से सारा डेटा डिलीटेड है सर। बहुत दुख होता है जब किसी की जान नहीं बचा पाते। इसका जीवन तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन इंसाफ जरूर दिलवा सकते हैं और यही हमारा कर्तव्य है। घर में कोई और भी था? नहीं सर, इधर आइए सर। मैं इस खिड़की से अंदर आई थी सर, ये ऑलरेडी खुली थी तो और घर में कोई नहीं था। मतलब शायद घर वालों से खिड़की खुली रह गई थी। मतलब किलर इसी खिड़की से अंदर आया, उसने मर्डर किया और फिर इसी खिड़की से भाग गया। हो सकता है। बॉडी का है? अंदर वाले कमरे में सर। ये देखिए सर। सर ये देखिए। आई एम श्योर इसे ड्रग का ओवरडोज दिया गया। एक लड़की का मेल आता है, एड्रेस बताती, जिसमें बंगलो नंबर 44 लोधी स्ट्रीट में एक मर्डर होने वाला है। इस एड्रेस को मेंशन करती है। वहां हम जाते हैं, वहां कोई मर्डर नहीं होता, वहां हमें ड्रग्स मिलता है। लेकिन जिस आईपी एड्रेस से वो मेल आया होता है, हम जब उस एड्रेस पे जाते हैं तो हमें लाश मिलती है। स्ट्रेंज है सर। खुशबू। मानसी, मानसी, मानसी कहाँ हो? मानसी, मानसी, क्या हुआ? मानसी, क्या हुआ सर? बॉडी को नहीं छू सकते तुम अभी। पुलिस को अपना काम करने दो। संभालो अपने आप। मेरी वाइफ है मानसी। संभालो। पकड़ो। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। एक आईटी कंपनी है हमारी। मानसी और मैं साथ में ही ऑफिस जाया और आया करते हैं। आज अचानक उसकी तबीयत कुछ खराब हुई तो वो ऑफिस नहीं आई। आज आखिरी बार बात हुई थी मेरी शाम को 6 बजे। अच्छा शर्मन, हमारी वाइफ मानसी, पिछले कुछ दिनों में उसका बिहेवियर कैसा था? नहीं। क्या वो सुसाइड कर सकती है? जी नहीं, मुझे नहीं लगा। किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे कोई शक? नहीं, ऐसा नहीं था। मानसी दीवार पे एक नाम लिख के गई थी, खुशबू। कौन है ये? खुशबू? नहीं, मुझे नहीं पता। याद कीजिए, शायद ऑफिस में हो या कोई फ्रेंड या कोई दूर की रिश्तेदार। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कार्तिक ओबरॉय को जानते हैं? हमारा क्लाइंट है, हमारी कंपनी उसके लिए काम करती है और मानसी उसके साथ डील करती थी। इनफैक्ट आज एक पार्टी का इनविटेशन था उसका। मानसी की तबीयत खराब होने की वजह से हम वहां नहीं जा पाए। ठीक है, आप कहीं जाना मत। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुला सकते हैं। सर बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मानसी का जो फोन मिला है सर, उससे सारा डेटा डिलीटेड है। एक बात तो साफ है, ये सुसाइड का मामला नहीं है, कहानी कुछ और ही है। मानसी कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? अगर ये बात शर्मन को नहीं पता तो और किसे पता हो सकती है? कार्तिक को हो रहा है। अभी तो सारे तार ड्रग्स और कार्तिक ओबरॉय की तरफ ही जाके जुड़ रहे हैं। तो फिर सर कल सुबह चलते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और वहीं कार्तिक को इंटरोगेट करते हैं।
मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अब क्या हो गया? कोई और सबूत मिल गया क्या मेरे खिलाफ? एक बार मोटिव पता लग जाए, सबूत भी हम निकाल ही लेंगे। क्यों मारा मानसी को? व्हाट? मानसी का मर्डर हो गया? पर मैं तो पूरा टाइम आपके साथ था ना। मैं कैसे मर्डर कर सकता हूं? सच सच बता, नाटक मत कर, वरना क्या? धमकी दे रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ, पहले मुझे ड्रग्स केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी आपने, अब मुझे मर्डर केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, इनोसेंट सिटीजन्स को ब्लैकमेल करने का अच्छा तरीका है ये। पता है, आप जैसे ऑफिसर्स की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। मुझे मेरा हक मालूम है, तो जब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए और मोटिव मिल जाए ना, तो आ जाइएगा मुझे गिरफ्तार करने। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पड़ू भू लेटना, ऊपर जमसी घास। मतलब अपनी ताकत पर अहंकार मत कीजिए, जिस दिन काल आएगा जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। इस कार्तिक का अहंकार ही इसको सलाखों के पीछे ले जाएगा। मानसी के मोबाइल और लैपटॉप से जो डेटा डिलीट हो गया था, हो सकता है कि मानसी ने उसका बैकअप रखा अपने ऑफिस के लैपटॉप या कंप्यूटर पे। अक्सर लोग ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप रखते हैं सर। स्मार्ट थॉट विकास, चलो। सर, मानसी मैम कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। I mean, वो अपने कैबिन में बैठी रहती थी, क्लाइंट से मिलना भी उन्हें बंद कर दिया था, और अगर किसी क्लाइंट से मिलना भी हो तो वो दूर से बात करती थी, और किसी से अगर उन्हें हाथ मिलाना पड़ा तो बार बार जाके हाथ धोती थी। क्या आपने कभी इस बिहेवियर के पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की? सर, पूछा कई बार, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। अगर ऐसी कोई भी बात थी तो शर्मन को हमें बताना चाहिए था। सर, ये देखिए, ये ड्रॉर से मिला है, साइकियाट्रिस्ट का कार्ड है। डॉक्टर स्नेहा विश्वास। हाँ, मानसी शेनॉय मेरी पेशेंट थी, लेकिन मैं उसके दिमाग का इलाज नहीं कर रही थी। आप तो साइकियाट्रिस्ट हो ना? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट टू। इनफैक्ट मानसी और उसका हस्बैंड शर्मन दोनों मेरे पेशेंट्स थे। उनकी शादी में कुछ सेक्सुअल इश्यूज थे और उन्हीं के चलते मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। करीब 4 महीने पहले आए थे दोनों मेरे पास। डरिए नहीं, द बेस्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का इलाज है, देयर इज अ ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आप दोनों से अलग अलग एक सिटिंग करना चाहूंगी, ओके? फिर आज मानसी से बात कर लेते हैं। कैन यू कम टुमारो? श्योर। मानसी, प्लीज सिट डाउन। मैं बाहर बैठता हूँ। So Mansi, shall we start? मानसी की कुछ इनसिक्योरिटीज थी और हार्मोनल इश्यूज भी थे, बट यू नो आजकल इस एज में ये आम बात है। मैंने उसकी ट्रीटमेंट की एंड इट वर्कड एक्चुअली। क्या मानसी ने कभी किसी खुशबू के बारे में मेंशन किया था? खुशबू, ये नाम तो उसने कभी नहीं लिया। एक्चुअली शर्मन के अलावा उसने सिर्फ एक आदमी के बारे में बात की थी, वो है उसके फादर। उनका नाम है मिस्टर कमल अग्निहोत्री। आप लोग हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो? हमने क्या ही किया है? नमस्ते कमल जी। देखिए, हम जानते हैं वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर हमारी ड्यूटी की भी कुछ मजबूरी है। क्या पुलिस को कुछ भी बताना चाहेंगे जिससे केस सॉल्व करने में हमारी मदद हो सके? क्या बताऊं, क्यों, कैसे? मानसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही नेक थी मेरी बच्ची, किसी का ना बुरा कभी सोचती थी, करना तो बहुत दूर की बात है। एकदम हंसमुख थी मेरी बेटी। अभी भी मेरे कानों में उसकी हंसी की गूंज सुनाई पड़ रही है। अपने सपनों की दुनिया में जीती थी वो। पहले पढ़ाई और काम का सपना, फिर शर्मन से शादी का सपना, उसके बाद बच्चे का सपना। एक बेटी की ख्वाहिश थी उसकी। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तभी उसने सोच लिया था बच्ची का नाम खुशबू।
खुशबू, तो होने वाले बच्चे का नाम खुशबू था? जी, खुशबू उसकी वो ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद से ही मानसी बहुत परेशान रहती थी। पर यह बात भी हमें शर्मा ने नहीं बताई। वो किसे बताएगा? वो तो कभी चाहता ही नहीं था कि बच्चा हो, और इसी के कारण मानसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, और उन स्ट्रेस और नींद की गोलियों की वजह से ही मिसकैरेज हुआ था। या हो सकता है शर्मा ने जानबूझकर। अमल जी, अपने आप। अब हम चलते हैं। थैंक यू। सर, कुछ मिला? नहीं सर, मानसी के कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा है सब बिजनेस से रिलेटेड है। इस वक्त उसके मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट उसका पति शर्मन ही है। हाँ विकास, कुछ पता चला? यस सर, शर्मन के घर पे ताला लगा हुआ था। अभी ऑफिस आया तो ऑफिस भी बंद है। शर्मन ने कोई भी क्रेडिट कार्ड या एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ देर पहले उसके बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ फास्टैग से, हाईवे नंबर 3 के टोल नाके से। पास के पुलिस स्टेशन को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो जैसे ही वहां से गुजरेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। और मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ सर। आगे का जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। गुड जॉब विकास, मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। यस सर। बस नहीं किसी के बस काल में भी भौकाल है उसका काम है, हर जुर्म है ठाक है इसका। न्याय और सच की राह भाए, जाबाजों सी जान लुटाए, जान है जब तक जान है, जान हथेली बली उठाए। सर, जब तक मैं यहाँ पहुंचा शर्मन मर चुका था। इसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया गया था। इसे बिल्कुल वैसे ही मारा गया जैसे मानसी को मारा गया। एक बात तो साफ है, और इन दोनों मर्डर्स में ड्रग्स का इस्तेमाल किया। अब बोलो विकास, क्या तुम्हें अभी भी लगता है इससे कार्तिक का कोई कनेक्शन नहीं? अभी भी लगता है मुझे, पर उसके पहले आपको एक और जरूरी चीज दिखानी। ये देखिए, टोल नाके से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। शर्मन की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज है। शर्मन गाड़ी ड्राइव कर रहा है। उसके बगल में देखिए कोई बैठा हुआ है सर, जिसने हुडी पहन रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि शर्मन का कातिल यही आदमी नहीं, औरत। ये देखो, शर्मन के साथ जो भी बैठा है उसने नेल पॉलिश लगाई हुई, मतलब कातिल कोई औरत है। शर्मन की गाड़ी से फोन मिला है, इसमें नया सिम डाला हुआ है और इससे सिर्फ एक ही नंबर डायल हुआ है सर, ये वाला। एक मिनट, मानसी? मानसी तो मर चुकी है। कॉलेज में तुम्हारा शर्मन के साथ अफेयर, फिर तुम दोनों अलग हो गए। उसके बाद शर्मन की शादी हुई और तुम दोनों फिर से मिले, और फिर से तुम दोनों में रोमांस शुरू हो गया। फिर शर्मन ने तुम्हें अपनी कंपनी में ना सिर्फ नौकरी दी, बल्कि तुम्हें 10% का पार्टनर भी बनाया। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट भी थी। तुमने शर्मन से मानसी का मर्डर करवा दिया, और बाद में तुमने शर्मन का भी मर्डर कर दिया ताकि पूरी कंपनी तुम्हारे हाथ लग जाए। ये सब झूठ है, मैंने शर्मन को नहीं मारा है। हाँ, मेरा शर्मन के साथ अफेयर था कॉलेज में, पर अभी मेरा उसके साथ कोई भी रोमांस नहीं था। मुझे कंपनी में पार्टनरशिप शर्मन ने नहीं, मानसी ने दी थी, जिसने मुझे मदद की है। मैं उसको कैसे मारूंगी सर? मानसी की मौत के बाद तो सर मैं उससे मिले भी नहीं। झूठ बोलती है। उसने तुम्हें फोन किया था ना, वो भी उसी नंबर से किया था जो मानसी के नाम पे है, और उसका ट्रेस्ड लोकेशन तुम्हारे घर का है।
सच सच बोल। नंबर ऑफिस का है जो मानसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो फोन मैं यूज करती हूँ क्योंकि उससे मैं सारे अकाउंट्स हैंडल कर। हाँ, मुझे शर्मन का कॉल आया था, लेकिन उसने बोला कि उसके बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उसको वो चाहिए थे। कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता। उसने कहा कि मैं उनके होम टाउन के एड्रेस पर कुरियर कर दूं, पर आज मैंने सुबह न्यूज़ देखा कि उसका मर्डर हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास। ये तो लैंड्स डॉक्यूमेंट है। ओह, शर्मन किसी एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकता था, इसीलिए वो लैंड को गिरवी रख के पैसे का अरेंजमेंट कर रहा था। मुझे नहीं पता। आईटी कंपनी वेब सॉल्यूशंस की ओनर मानसी शिनॉय के मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है। मानसी का पति, जो इस मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था, आज दोपहर 12 बजे मृत पाया गया है। पुलिस को लाश नेशनल हाईवे नंबर 3 पर मिली है। माना जा रहा है कि वो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। क्यों देखनी डिप्रेसिंग न्यूज? और कुछ नहीं मिलता क्या? सुनो, मैं सोच रहा था काफी टाइम हो गया है, हमने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है। लेट्स प्लान समथिंग न्यू। हाँ कबीर, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। हम पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोनों को किसी की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कई महीनों से कह रही हूँ कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। प्लीज चलो ना। ओके डन। एक काम करते हैं, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊं, उसके नेक्स्ट डे चलते हैं। तब तक तुम बुकिंग करा लेना। ओके। आई लव यू कबीर। लव यू टू। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, मैडम मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये देखिए सर, इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। तो अब आया मामला समझ में। मानसी का अफेयर चल रहा था कबीर साहनी के साथ, और ये बात शर्मन को पता चल गई। मानसी को मारने के पीछे शर्मन का यही मोटिव था। कार्तिक की हाउस पार्टी और ड्रग्स, ये सब पुलिस को गुमराह करने की शायद। मतलब कार्तिक ने मर्डर नहीं किया है। सर मैं कह रहा था ना, कार्तिक बेगुनाह है। विकास, पहले देखो, सोचो, समझो, फिर केस सॉल्व करो। अभी ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, जल्दबाजी मत करो। ये वीडियो क्लिप से ये समझ आता है कि मानसी के मर्डर के पीछे का मोटिव हो सकते हैं, लेकिन शर्मन का भी मर्डर हुआ है और उसके पीछे का मोटिव समझना भी बाकी है। अमन सर, ये वीडियो क्लिप्स को फोरेंसिक लैब से चेक करवाओ कि रियल है कि फेक है। जी सर, ये कबीर साहनी को मैंने कार्तिक के घर पे देखा था उस दिन पार्टी में। जानते हैं, मैं कबीर साहनी। इस कबीर साहनी से मुलाकात तो करनी पड़ेगी। शायद आप मुझसे कह नहीं पा रहे कि मानसी और मेरे पति का अफेयर था। ये बात मैं जानती हूँ, पर उनका गुजरा हुआ कल था। हमारे और मानसी के बीच सिर्फ परिचय था और कुछ नहीं। और कुछ जाना है आपको? नहीं, फिलहाल और कुछ नहीं। क्या किस्मत लेकर आया ये कबीर साहनी से। वाइफ को पता है हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, फिर भी उसे डिफेंड कर रही है। विकास, किसी के घर के बाहर की चकाचौंध देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके घर के अंदर सीलन कहाँ है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियों में जो लोग हाथ में हाथ डालकर चल रहे होते हैं, उनके रिश्तों की डोर कहाँ उलझी है, ये बाहर वाले अंदाजा नहीं लगा सकते। सोनल की कुंडली निकलवाओ। जैसे सर, फॉरेंसिक ऑफिसर को मैंने बुलाया है इस मैटर पे बात करने के लिए। वैसे मानसी की वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वीडियोस रियल है सर। ये बात कमल जी को पता नहीं लगनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर पाई। सर, सोनल की हिस्ट्री निकलवाई सर, बिल्कुल क्लीन है, आइडियल हाउसवाइफ, कोई भी शक करने का पॉइंट है नहीं उसके ऊपर। और जब शर्मन का मर्डर हुआ तब वो एक पार्लर में थी, वहाँ के लोगों का बयान है सर। शी इज इनोसेंट। या तो इनोसेंट है या बहुत ही ज्यादा चालाक। हो सकता है उसने पहले विटनेस तैयार किया और फिर मर्डर किया।
उसके पति के आने का वेट करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं कार्तिक को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे ऊपर जो भी चार्जेस थे उसे हटा दिए गए। तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। तुम्हारे वॉचमैन ने ड्रग प्लान करने की बात एक्सेप्ट कर ली। एनसीबी ने भी क्लीन चिट दे दी। That's a great news. Thank you so much, darling. That's why I like you. तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पार्टीज दोबारा से शुरू कर सकता हूँ? क्या श्योर? Cheers. पहुंच गए? हाँ बस अभी एयरपोर्ट के बाहर ही निकला हूँ। अच्छा चलो तुम जल्दी आओ, मैं पैकिंग कर रही हूँ। कल हमें वैष्णो देवी के लिए जाना है, याद है ना? बिल्कुल नहीं भूला हूँ। अभी तो पूरी शाम और पूरी रात बाकी है। तुम एक काम करो, मुझे लेने आ जाओ। यहाँ से हम सीधा पार्टी चलेंगे। कार्तिक ओबराय की पार्टी का इनविटेशन आया है। अभी फिर पार्टी? हमने डिसाइड किया था ना कि अब से नो मोर पार्टीज। देखो, यहाँ से वैष्णो देवी जाने के बाद सब कुछ छोड़ देंगे, सारा लाइफस्टाइल बदल डालेंगे। आज बस आखिरी बार हाई होने दो। देखो प्लीज मना मत करना। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं एयरपोर्ट के बाहर रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लोकेशन भेज दो। ओके? पार्टी में पहुंचने के लिए ना अभी 1 घंटा लगेगा। आई नो तुम्हें प्यास लगी होगी। ये लो। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए, नहीं? रंगे हाथों पकड़ी गई और फिर भी बोलती है मैंने क्या किया है? तुम्हारे पति का अफेयर तो मानसी के साथ था ना, तो फिर शर्मन को क्यों मारा तुमने? हमें सब कुछ सच सच बताओ। ये झूठ है, मैंने शर्मन को नहीं मारा। सर, ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। और ये जो तुमने अपने पति को मारने की कोशिश की, ये भी झूठ है? नहीं, मैं मारना नहीं चाहती थी, बस ड्रग्स देकर बेहोश किया है। क्यों? वो मुझे जिस पार्टी में लेकर जाना चाहता था, मुझे वहां नहीं जाना। ऐसा क्या होता है उस पार्टी में? बोलो। वाइफ शॉपिंग। वाइफ शॉपिंग होती है उस पार्टी में। मुझे नहीं जाना वहां। बोलिए। शायद मानसी भी इस पार्टी में आना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस को मर्डर की झूठी न्यूज़ दी ताकि पुलिस वहां आए और पार्टी कैंसिल हो जाए। मुझे आज भी याद है, जब मानसी पहली बार उस क्लब में आई थी, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। शर्मन, ये लोग बड़े अजीब है। वो उनके साथ चले गए, ये इसके साथ चले गए, ये उनकी वाइफ के साथ बैठे और वो उनके साथ। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम चलते हैं यहाँ से, चलो। मानसी, अरे रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स। ये सब लोग हमारी तरह ही हैं, इन लाइफ से थोड़ा बोर हो चुके हैं, इसलिए सब साथ में मजे कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। एग्जैक्टली। यू गाइज एंजॉय द म्यूजिक। आई विल गेट यू अ ड्रिंक। हाँ, प्लीज सिट, एंजॉय ड्रिंक। उस क्लब में मानसी का पहला पार्टनर मेरा पति कबीर ही था। तो मानसी, या तुमने कभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जो कुछ भी होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और जब वहां पे वो आने से इनकार करते हैं तो उनको वो वीडियो क्लिप्स दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं, मजबूर करते हैं।
मानसी के साथ भी यही कर रहे थे, उसकी वीडियो क्लिप्स दिखाकर। और शर्मन, क्या वो अपनी मर्जी से जाता था वहां? शर्मन और उस जैसे कई लोग कार्तिक की हेल्प करते अपने पार्टनर्स को ब्लैकमेल करने के लिए। आज भी मुझे कबीर किसी पार्टी में ले जा रहा था। आप बिल्कुल सही थे सर, इन सब के पीछे कार्तिक ही है। सोनल का ये स्टेटमेंट ही काफी है उसे अरेस्ट करने के लिए। उठाते हैं सर उसे। नहीं विकास, जिस स्केल पे एक क्लब ऑपरेट हो रहा है, इसके पीछे कार्तिक अकेला नहीं हो सकता। हमें उसके जरिए इस पूरे रैकेट को बस्ट करना है। आज की पार्टी की लोकेशन क्या है? पता नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए पासवर्ड मैसेज पर भेजना होता है, और पासवर्ड तो कबीर को ही पता है। पर वो तो बेहोश है। विकास, कार्तिक के फोन की लोकेशन ट्रैक करो, देखो वो कहां जाता है। हमें इन सबको रंगे हाथों पकड़ना है। यस सर। सरप्राइज! तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम लोग मुझे ट्रैक कर लोगे। जाकर कह दे अपने उस इंस्पेक्टर को मेरी पार्टी आज ही होगी। रोक सको तो रोक लो। खड़े हो जाओ। तुझे क्या बोला था मैंने उस दिन कि और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बाद में बताएंगे। तो उसमें से ये भी एक है, समझा? हाँ विकास। सर, कार्तिक पकड़ा गया, लेकर आ रहा हूं। ये कार्तिक चालाकी कर गया। इस पार्टी से कनेक्टेड कोई तो होगा जो हमें वहां की लोकेशन बता पाए, या जिसे ट्रैक करके हम पार्टी तक पहुंच पाए। सर, वहाँ कोई किसी को उनके असली नाम से नहीं जानता है। मुझे मानसी का नाम भी उसके मर्डर के बाद पता चला। वैसे मानसी शायद किसी के बारे में जान चुकी थी जो कार्तिक के साथ इन सब में इन्वॉल्व था। उसने इसका जिक्र एक पार्टी में किया था। क्या मानसी ने उसके बारे में कुछ बताया? नहीं सर, उसने कुछ नहीं बताया। सर, हो सकता है वो नाम खुशबू हो जो मानसी मरते समय लिख के गई थी। हो सकता है, और हम तब से सोच रहे थे कि उसकी बेटी का नाम है, लेकिन हम नाम से कैसे ढूंढेंगे? शायद इस नाम के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो हम अभी तक पकड़ नहीं पा रहे। अमन, वो सारे एविडेंसेस लेके आओ जो हमें मानसी के घर से मिले। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो मानसी शर्मन का फोन टैप कर रही थी। हमें किस तक पहुंचना है वो हमें बता चुकी है। मतलब अब हम वाइफ स्वैपिंग पार्टी तक पहुंच जाएंगे। आज रात हसीन और रंगीन बनेगी। किसकी किस्मत में कौन है, इसका फैसला आप खुद करेंगे।
आइए एक रिंग के साथ अपना रात का हम सफर चुनिए। आइए, क्योंकि आज मिलने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? सरप्राइज। मैं यहां तक कैसे पहुंचा अब ये मत सोचिए आप। ऐसी पार्टी के बारे में तो मानसी हमें बताना चाह रही थी और आप सबको रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाह रही थी। विकास, किस किस को पकड़ोगे तुम और क्या साबित करोगे? हमारी इस सब में कोई गलती नहीं है। ये जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, इस वाइफ स्वैपिंग क्लब में अपनी मर्जी से है, हमने जबरदस्ती नहीं की है। ये झूठ बोल रही है। यहाँ मैं, मानसी और हम में से कई लोग जबरदस्ती लाए गए हैं। ये सबका वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है और फिर पैसे लूटती है। आप लोगों में से जो भी सोनल की बात से सहमत है, प्लीज घबराइए मत, हिम्मत करके सामने आइए। पुलिस आपके साथ है। वादा है खाकी का, आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, प्लीज घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। प्लीज सामने आइए। क्यों? अब तो इलीगल है ना? वैसे भी आप पे शर्मन के मर्डर के चार्जेस हैं। उसकी गाड़ी से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना, आपके फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। और बाकी के सबूत तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अब चलें। कपल्स अपनी सेक्स लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं, फिर हम उनसे बातें करने लग जाते हैं। जैसे जैसे बातें होती है वैसे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों में ऐसा कौन है जिसे हम वाइफ स्वैपिंग के लिए राजी कर सकते हैं। और जैसे ही वो पार्टी में आ जाते हैं तो हम उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। शर्मन को क्यों मारा? क्योंकि उसे वाइफ स्वैपिंग की लत लग चुकी थी और उसी के जरिए हम मानसी को ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो इस क्लब में बनी रहे। लेकिन उसने शर्मन का फोन टैप किया और सब सच जान लिया। यहां तक कि इस सब के पीछे मैं हूं। बल्कि उस रात सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को मेल करने के बाद उसने शर्मन को उसके फोन टैपिंग के बारे में बता दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगी कि वो उसे एक्सपोज कर देगी। तो इसीलिए शर्मन ने मानसी को मार डाला। हाँ, डर गया था वो। जब मर्डर के बाद उसने मुझे कॉल किया था हेल्प के लिए। मैं जानती थी कि ये शर्मन एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा और उसके वजह से हम सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कहाँ हैं हम लोग? और मैंने उसे मार दिया। क्या बोलता था? जानता है कार्तिक को बुरा है कौन? मुझे पता है हम कौन है। बाप है तेरे, बाप है हम। छोड़ो मुझे।
स्नेहा इतनी एजुकेटेड, इतना पैसा होने के बाद भी ऐसा घटिया काम कर रही थी। लालच और लोभ में इंसान इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर ही नजर नहीं आता और फिर मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते रहते हैं। और स्नेहा जैसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। बेचारी मानसी। मेरी बेटी क्यों सर? मानसी क्यों? संभालिए अपने आप को कमल जी, मानसी को इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते।